तो कल हमने चर्चा की थी प्रोजेक्शन क्या होता है और प्रोजेक्शन कहाँ पर बनता है, वो प्लेन कौन सा है, कितने प्रकार के प्लेन होते हैं, कौन होता है ऑब्जर्वर और वस्तु क्या है। चलिए उससे आगे बढ़ने के क्रम में आज हम चर्चा कर लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले ये है पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। पिक्टोरियल, चलिए इसमें देखिए पिक्टोरियल प्रोजेक्शन में हमें एक ही दृश्य प्राप्त होता है, वो 3D डायग्राम होता है। 3D डायग्राम मतलब उस व्यू में हम एक ही व्यू में वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देख सकते हैं, जबकि पिक्टोरियल प्रोजेक्शन 2D होता है, इसमें हम दो ही विमाएँ देख सकते हैं। अब 3D में कैसे दिखता है, चाहिए इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें दिखाते हैं आपको। चलिए ये देखिए, इस पे नहीं है, इस पे देखते हैं। चलिए जैसे एक वस्तु मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाले प्रोजेक्टर्स एक प्लेन पर आकर गिर रहे हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। ये प्रोजेक्टर्स एक प्लेन पर आकर गिर रहे हैं, तो हमें प्लेन पर एक आकृति प्राप्त हो रही है कुछ इस प्रकार से। इसको मैं अगर बना के आपको दिखाऊं तो मान लीजिए जो प्लेन पर मैं लिख रहा हूँ वो कागज़ का प्लेन है, तो कुछ इस प्रकार, बल्कि मैं कहूँ ये ऑब्जेक्ट हमें प्राप्त होता है। ये जो प्रोजेक्शन या इमेज प्राप्त हुई है, यही आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। तो जब वस्तु से निकलने वाले प्रोजेक्टर्स किसी प्लेन पर आके गिरते हैं और प्लेन प्रोजेक्टर से एक 30 डिग्री के कोण के झुकाव पर हो, एक 30 डिग्री कोण के झुकाव पर हो, ऐसी स्थिति में जो हमें प्रोजेक्शन प्राप्त होता है उसे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहते हैं। देखिए, या तो प्लेन झुकाव पर हो या वस्तु स्वयं झुकाव पर हो। तो जैसे इस केस में वस्तु खुद झुकाव पर है। वस्तु जब प्लेन, वस्तु की एक सतह प्लेन से 30 डिग्री कोण पे झुकी हुई है या झुकाव पर है, ऐसी स्थिति में जो वस्तु से निकलने वाले प्रोजेक्टर्स हैं जो प्लेन पर आकर गिरते हैं, तो हमें प्लेन पर कुछ ऐसी आकृति प्राप्त होती है। इस आकृति में हम देख पा रहे हैं कि इसमें हमें 3 प्लेन दिख रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स प्लेन, हमें तीनों प्लेन बराबर मात्रा में दिखाई देते हैं। जितना ये प्लेन दिखाई दे रहा है उतना ही ये प्लेन दिखाई दे रहा है, उतना ही ये प्लेन दिखाई दे रहा है। आइसोमेट्रिक का मतलब ही वही है, जब हम एक व्यू में तीनों विमाओं को एक साथ देख सकें। तो ये हो गया आपका आइसोमेट्रिक व्यू। चलिए अब अगला टाइप जो था हमारा, जैसे इस केस में देखते हैं आइसोमेट्रिक व्यू, थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा करें तो जो प्राप्त होता है डायग्राम एक ही व्यू में मिलता है। हमें एक व्यू में 3D डायग्राम प्राप्त होता है, 3D शेप में प्राप्त होता है। चूँकि वस्तु के प्लेन 30 डिग्री कोण पर झुके हुए हैं, अतः इस केस में हम देखेंगे कि जो प्रोजेक्शन प्राप्त होगा उनकी साइड्स भी 30 डिग्री कोण की झुकी हुई प्राप्त होंगी। जो वर्टिकल फेसेस हैं वो वर्टिकल ही रहती हैं, किंतु जो क्षैतिज किनारे हैं वो 30 डिग्री कोण पे झुके हुए होते हैं। ये स्थिति तभी मिल सकती है, इसका मतलब ये है कि जब साइड्स के बीच या भुजाओं या साइड के बीच के कोण 120 डिग्री होंगे तीनों के, तभी हमें सममित आकृति प्राप्त होती है। इसलिए हिंदी में इसे समपरिमाणिक भी कहते हैं। जब इसका सिंबल भी कुछ ऐसा ही बनता है, ऐसा बना हुआ भी आ जाए तो उसको टिक करना है, वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। ये 120, 120, 120 तीनों प्लेन, तीनों मतलब इसमें अगर हम कहें लंबाई है, ये लेंथ भी देख सकते हैं, ऊंचाई भी देख पा रहे हैं और ये चौड़ाई भी देख पा रहे हैं। एक साथ तीनों चीज़ों को हम देख पा रहे हैं। जबकि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो प्रोजेक्टर्स होते हैं, प्रोजेक्टर्स जो होते हैं, इसको जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। प्रोजेक्टर्स, ये देखिए, वस्तु से जो निकलने वाले प्रोजेक्टर्स हैं वो समानांतर हैं तथा प्लेन पर आकर लंबवत पड़ रहे हैं, लंबवत।
तो ऐसी स्थिति में जो हमें प्लेन पर आकृति प्राप्त होती है, ये आकृति, इसको कहते हैं प्रोजेक्शन या इसकी छाया। तो अगर ऑब्जर्वर, इस केस में ऑब्जर्वर एट इन्फिनिटी होगा तभी ऐसी स्थिति प्राप्त होगी, तभी जो प्रोजेक्टर्स निकलने वाले होंगे वो पैरेलल प्राप्त होंगे, तथा जो ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा ये इसका प्रोजेक्शन है। इस केस में ये 2D है, आप देख रहे हैं, इसमें लंबाई और ऊंचाई दो ही डायमेंशन हैं इसके, लंबाई और चौड़ाई। तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक बार में हमें दो ही डायमेंशन प्राप्त होते हैं एक व्यू में। अगर मैं इसको ऊपर जाके देखता हूँ, इसी डायग्राम को या इसी ऑब्जेक्ट को, तो ऐसी स्थिति में प्रोजेक्टर्स इस प्लेन पे प्राप्त होंगे, और वो भी एक ही, ये देखिए, ये प्रोजेक्शन प्राप्त हुआ है। अगर ऑब्जर्वर यहाँ इनफाइनाइट दूरी पे है, यहाँ से देख रहा है, तो उसको इस सतह का प्रोजेक्शन या शेडो इस प्लेन पर आकर मिलेगा। तो इसमें एक डायमेंशन मान लीजिए, इसको हमने लंबाई, इसको चौड़ाई कह दिया, तो ये लंबाई और चौड़ाई। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में एक खास बात ये भी है कि इसमें जो वस्तु की डायमेंशन है या लंबाई चौड़ाई जो भी है, इसका वास्तविक लंबाई चौड़ाई ही छाया में प्राप्त होता है। प्रोजेक्शन में जो लंबाई प्राप्त हुई है और जो चौड़ाई प्राप्त हुई है, वस्तु की वास्तविक लंबाई और वास्तविक चौड़ाई है। ठीक ऐसे ही जो इस फेस पे प्राप्त हुआ है, वर्टिकल प्लेन पर जो प्रोजेक्शन प्राप्त हुआ है, उसकी चौड़ाई और ऊंचाई जो प्राप्त होगी वो वास्तविक होगी। चलिए, तो हमने चर्चा कर ली, पिक्टोरियल में हमने चर्चा की आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की। हमें इतने सारे प्रोजेक्शंस ये सारे नहीं पढ़ने हैं, हमारे कोर्स में नहीं हैं, हमें सिर्फ आइसोमेट्रिक ही पढ़ना है और ऑर्थोग्राफिक पढ़ना है। परीक्षा की दृष्टि से हमें आइसोमेट्रिक दिया रहता है, इसको देखकर, इस डायग्राम को देखकर हमें ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करना पड़ता है, या एक डायग्राम को देख के उसके 3 व्यू हमें निकालने पड़ते हैं। एक व्यू से 3 व्यू प्राप्त करिए, ये प्रश्न में आता है। जो बचे हुए प्रकार हैं इन्हें हम कभी बाद में चर्चा कर लेंगे किसी और वीडियो में। चलिए एक एग्जांपल से और समझते हैं आइसोमेट्रिक व्यू को। मान लीजिए कोई वस्तु है, वस्तु को हमने अगर ऑब्जर्वर ने इस तरफ से देखा, इनफाइनाइट दूरी से, अनंत पे है, इनफाइनाइट दूरी पर है, और मान लीजिए ये प्लेन है, तो वस्तु से निकलने वाले प्रोजेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे तथा प्लेन पर लंबवत होंगे। ऐसी स्थिति में जो आकृति प्राप्त होती है वो उसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहलाता है। अगर ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है तो उसका जो आकृति प्राप्त होगी यहाँ की प्राप्त होगी। इसका मतलब ये है इस फेस के पीछे जो फेस है वो उसको विजिबल होगी, या उसकी परछाई दीवार पर जाके या प्लेन पर जाकर बनेगी। ठीक ऐसे ही अगर ऑब्जर्वर सामने की तरफ से देख रहा है, सामने से देख रहा है, फ्रंट से देख रहा है, तो इसको बोलेंगे फ्रंट व्यू। अगर वो फ्रंट से देख रहा है तो ये जो फेस है, ये वाली, ये फेस हमें सामने की प्लेन पर जाके मिलेगी। ये देखिए, तो जब ऑब्जर्वर फ्रंट से देखेगा, डायग्राम को सामने से देखेगा, तो उसे हम कहेंगे फ्रंट व्यू, सामने का दृश्य। यही ऑब्जर्वर जब टॉप से आके देखेगा, या मान लीजिए यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है अनंत दूरी से, टॉप से, तब वस्तु से निकलने वाले प्रोजेक्टर्स जो प्लेन पर गिरेंगे, जो प्लेन के लंबवत होंगे। इस बार ये प्लेन है, इसको हम HP कहेंगे क्योंकि प्लेन क्षैतिज है। तो इस बार जो आकृति हमें प्राप्त हो रही है, ये देखिए, वो वस्तु की सबसे ऊपर की सतह की आकृति प्राप्त होगी। तो ये इसका हम बोलेंगे इसको टॉप व्यू, जो कि ऑब्जर्वर ने ऊपर से देखा है, टॉप से देखा है। अतः जो आकृति यहाँ प्राप्त हो रही है उसको हम टॉप व्यू कहेंगे, टॉप व्यू कहेंगे। सेम ऐसे ही जब ऑब्जर्वर ने यहाँ से देखा था, इस प्लेन में जब प्राप्त हुई थी प्रोजेक्शन, इसे हम साइड व्यू कहेंगे। एक ही ऑब्जेक्ट को हमने 3 दिशाओं से देखा तो हमें अलग अलग आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। तो इस तरह ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को दिखाने के लिए 3 व्यू सफिशिएंट हैं, किसी वस्तु के 3 व्यू पर्याप्त होते हैं। चलिए थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कुछ थ्योरी में लिखेंगे हम। जैसे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की परिभाषा, ये होता क्या है। चलिए, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि जब प्रोजेक्टर्स आपस में समानांतर हों किंतु प्रोजेक्शन प्लेन से 30 डिग्री कोण पर झुके हुए हों,
तो प्राप्त प्रोजेक्शन को आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहते हैं। या फिर किसी प्लेन पर प्राप्त वह व्यू या वह प्रोजेक्शन जो वस्तु के रखने की स्थिति कुछ इस प्रकार से रखी हो कि सभी प्लेन के बीच का कोण एक समान हो। हमने चर्चा की थी अभी कि प्लेन्स के बीच का कोण 120 डिग्री होगा, एक समान होगा, मतलब 120 120 120, तभी जो प्रोजेक्शन प्राप्त होगा वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होगा। ये पिक्टोरियल का एक टाइप है, चर्चा कर चुके हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की तीनों विमाएँ एक साथ देखी जा सकती हैं एक ही व्यू में, वो हमने देख लिया है। इस चित्र में देखिए, सभी विमाएँ एक ही व्यू में प्राप्त हो सकती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसमें सिर्फ सिंगल व्यू बनता है, इसमें सिर्फ एक ही डायग्राम बनता है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की सहायता से वस्तु की वास्तविक साइज ज्ञात की जा सकती है। इसका एक अनुपात होता है, उसको हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए आगे चर्चा करते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या लंबकोणीय प्रक्षेप क्या होता है। जब प्रोजेक्टर्स एक दूसरे के समानांतर हों और प्लेन के लंबवत हों तो वह ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है। इसका शाब्दिक अर्थ देखिए, ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सही वर्णन। इसका मतलब ये है कि वस्तु की आकार एवं विमाओं की सही जानकारी प्राप्त होती है। मतलब जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वस्तु की है, हमें व्यू में वही लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई प्राप्त होगी, इसलिए उसका वास्तविक शेप और साइज हमें मिल जाता है। ये 2D शेप की आकृति देता है। इसमें वस्तु के 3 अलग अलग दृश्य प्राप्त होते हैं। जो दृश्य फ्रंट व्यू होता है वो वर्टिकल प्लेन पर बनता है, या वर्टिकल प्लेन पर बनने वाले दृश्य को फ्रंट व्यू कहते हैं। हमने चर्चा की थी, अगर ये वर्टिकल प्लेन है मान लीजिए, तो जो दृश्य इस प्लेन पे प्राप्त होगा तो उसे फ्रंट व्यू कहेंगे। जो दृश्य इस प्लेन पर प्राप्त होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, उसे टॉप व्यू कहेंगे। ठीक ऐसे ही जो प्लेन इन दोनों प्लेन के लंबवत है, मान लीजिए कोई प्लेन है जो इन दोनों प्लेन के लंबवत है, तो जो व्यू इस प्लेन पर प्राप्त होगा साइड व्यू कहेंगे उसे। इस प्लेन को हम प्रोफाइल प्लेन कहते हैं। इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। तो चलिए इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे फ्रंट व्यू किसे कहते हैं। वीपी पर प्राप्त होने वाले प्रोजेक्शन को फ्रंट व्यू कहते हैं। टॉप व्यू किसे कहते हैं। एचपी पर प्राप्त होने वाले प्रोजेक्शन को टॉप व्यू कहते हैं। साइड व्यू क्या है। प्रोफाइल प्लेन पर प्राप्त होने वाले प्रोजेक्शन को प्रोफाइल प्लेन कहते हैं। आइए एक और चित्र के माध्यम से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को समझते हैं। चलिए देखिए, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से निकलने वाले जो प्रोजेक्टर्स हैं, जब किसी प्लेन पर जाकर गिरते हैं तो हमें जो बिंदु प्राप्त होते हैं, इन बिंदुओं को हमने जब निश्चित क्रम में मिला दिया तो बनने वाली आकृति, जब हमने इन बिंदुओं को निश्चित क्रम में मिला दिया तो बनने वाली आकृति जो प्राप्त होती है, उसे ही इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। अभी हमने जैसे फ्रंट से देखा है तो इसे हम कहेंगे फ्रंट व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर हमने सिर्फ प्लेन को देखा, जब ये देखिए सिर्फ प्लेन को हम देख रहे हैं सामने से, तो जो आकृति प्राप्त हो रही है यहाँ पर वो ये है। तो ठीक इसी तरह टॉप व्यू और साइड व्यू बनते हैं। चलिए इसको इतना आप नोट करिए फ़िलहाल, इसके बाद हम और डिटेल में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।